पॉइंट ओवर द एंटी हेलिक्स। आज हम बात कर रहे हैं कि एंटी हेलिक्स के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो एंटी हेलिक्स पहले जाने कि कौन सा एरिया होता है। ये होता है, ये हेलिक्स देखा आपने, ये है एंटी हेलिक्स। ये दो पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर और इन्फीरियर, है ना। और क्रश, एक क्रश है, क्रश ऑफ एंटी हेलिक्स। इट इज अ सुपीरियर पार्ट, इट इज इन्फीरियर पार्ट्स। तो ये देखेंगे कि दो पार्ट है और पूरा हेलिक्स है, यहाँ से शुरू होकर के हेलिक्स जो है डिनोट करता है स्पाइन को। अब अगर आप बात करें तो आप अपना स्पाइन को जब देखेंगे, रियल स्पाइन को, तो इट इज ऑल्सो सेम लुक लाइक स्ट्रक्चर विथ स्पाइनल कॉर्ड। देखेंगे कि जैसे स्पाइन के अंदर एक कर्व है ना, बिल्कुल सीधा स्पाइन थोड़ी होता है ना। तो स्पाइन का एक कर्वेचर होता है। तो सर्वाइकल थोड़ा, जहां यहाँ पे अगर आप फोर फिंगर रखेंगे इन द लाइक हेयर लाइन, वेयर इज योर हेयर लाइन, just you touch the forefinger, there is a cervical region. Just do like this. No, this is a cervical. After that you can just find out one point is the prominent, that is a thoracic. When the new bone is start, new vertebra is start, then beginning the new vertebra there is a prominent. तो जैसे ही आप नया बोन स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि एक बिगनर, एक नया कर्वेचर आएगा। तो पहले तो ये सर्वाइकल, फिर जैसे ही थोरेसिक खत्म होगा फिर से एक नया उभार आएगा, तो लंबर आएगा। फिर ये जहां हिप रहता है आप देखेंगे पेल्विक रीजन में, तो नीचे जब ये देखेंगे तो ये है हमारा क्या, सैक्रल। सैक्रल होता है ये वाला पोर्शन, तो ये सैक्रल का ग्रूव है, एरिया है। तो यहाँ पे सैक्रल, फिर इसके बाद ये पूरा ही सैक्रल होता है। फिर ये कॉक्सी, ये टेल बोन, जिसको मंकी बोन भी कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी भी बोलते हैं, या टेल बोन कहते हैं, या सैक्रल कॉक्सी बोलते हैं, सॉरी कोजेनाइटल भी बोलते हैं, या कॉक्सी बोन भी बोलते हैं इसको, टेल बोन। तो इस तरह से हमें स्पाइन, ऐसे ही पूरा स्पाइन कान के अंदर भी है। अब मैं आपको दिखाऊं, अब देखेंगे कि ये स्पाइन, इसका स्पाइन देखें, इसका भी ऐसे स्लॉप जैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ी है। सर्वाइकल आया, देखो उठाव आया, थोरेसिक आया, फिर थोरेसिक खत्म हुआ, फिर लंबर आया, फिर सैक्रल आया, और फिर यहाँ नीचे कॉक्सी आया। तो स्पाइन का जो कर्वेचर होता है इसी तरह से होता है। कर्वेचर किसी का भी जब आप चेक करोगे तो ऐसे कर्व मिलेगा, बिल्कुल जिसकी स्पाइन सीधी हो गई, दैट इज अ बम्बू स्पाइन। नहीं कहते हैं कि अरे ये तो स्पाइन, पेशेंट ऐसे हो जाएगा, पेशेंट टाइट के मारे ऐसे चलने लग जाएगा, है ना, दैट इज ए बम्बू स्पाइन। क्योंकि स्पाइन का जो कर्वेचर है होना ही चाहिए। अगर आपका कर्व, अच्छा ज्यादा भी नहीं, कुछ लोगों का ज्यादा ही बैंड हो गया, वो भी डिजीज है। तो इसके अंदर मोबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल स्पाइन होना चाहिए, जैसे चाहे हम वैसे, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कैसा भी छोड़ा फिर अपने जगह आ जाती है। सेम थिंग फॉर स्पाइन, स्पाइन भी वैसी है, जब हेल्दी स्पाइन है तो वैसे ही होगा। तो आज की क्लास में हम जाने की एरिकुलर के माध्यम से कि स्पाइन कहाँ होता है। तो देखेंगे कि यह स्पाइन है, ये भी देखो, जैसे गर्दन घूमी, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, सैक्रल, कॉक्सी। See, this is the structure also same to the similar of the spinal, real spine and ear spine. It is a look like to the same curvature. You can compare with your real spine and auricular spine. See, it's a same. If you are just tally with the both the things, that is the same. See, it's a curvature here also. तो हमारा जो ये स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया, इट इज सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 वर्टिब्राएं होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, लंबर में 5 होता है, सैक्रल में भी 5 होता है, लेकिन वो फ्यूज होके 1 हो जाता है। कई बार अगर कुछ किताबों में लिखा है कि सैक्रल में 5 बोन है, दिस इज ऑल्सो राइट, बट कहीं लिखा है 1 है, इट इज ऑल्सो राइट। तो उसमें है क्या, फ्यूज होके 1 हो जाता है। तो उसके बाद फिर जो हमारा नीचे का कॉक्सी होता है, कॉक्सी भी 4 होता है, बट फ्यूज होके 1 हो जाता है। तो सैक्रल और कॉक्सी में ही चेंजेस आता है, बाकी सर्वाइकल सेम है, थोरेसिक सेम है, लंबर सेम है, सैक्रल और कॉक्सी बोन में ही डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम होते हैं। अब हम एक एक करके एक एक पॉइंटों की चर्चा करेंगे, ये पॉइंट कैसे हैं देखते हैं। तो जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, सर देखेंगे कि पूरी स्पाइन है। देखो यहाँ से यहाँ सर्वाइकल आया, फिर थोरेसिक आया, फिर लंबर आया, ये सैक्रल, और जहाँ पे ये बिल्कुल एक कॉक्सी है। कॉक्सी का जब आप देखेंगे ये बिल्कुल ये भी लुक, ये भी सेम स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है हमारा, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ये कलर सेम हो रहा है। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, रेड कलर, तो क्लियर आएगा।
तो ये देखो, ये पूरी स्पाइन है, स्पाइन जैसा दिख रहा है, मोटा मार्कर लेता हूं तो देखो ये स्पाइन भी तो ऐसे ही थी कुछ, है ना। तो ये जो पोर्शन, ये एक मिनट इसको, ये देखो, तो ये हो गया हमारा गर्दन, ये हो गया हमारा गर्दन। अब गर्दन से कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल रीजन में ट्रीटमेंट होगा, है ना। कुछ भी अगर है तो कहां से ट्रीटमेंट होगा, यहां से होगा, बिकॉज इट इज द सर्वाइकल रीजन। अब थोरेसिक है तो थोरेसिक कितना आता है, तो जिसको थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम है, अच्छा थोरेसिक से इलाज होगा। लंबर में है तो लंबर में है, सैक्रल में है, कॉक्सी जो जहां पे मिल रहा है ये हिप जॉइंट के इधर, ये कॉक्सी है। तो हम समझेंगे कि कौन से एरिया की प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट आपका एक्सरे सीटी जो भी एमआरआई लेके आया है उसकी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक द फिजिकल एग्जामिनेशन, आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी या पॉइंट को प्रेस करके जैसे भी आप जांच कर सकते हो। तो जांच करने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो मोस्ट ऑफ पर्सन आजकल ना ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, एवरी पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन बिकॉज ऑफ पोस्चर। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो स्पाइन सबसे पहले अकड़ जाती है। तो सिंपल लॉजिक, जस्ट यू कैन चेक योर स्पाइन, हियर इज द ट्रिगर एनीवेयर। अगर आपको टाइट लग रहा है, चेक करो सब लोग, अगर किसी को टाइट लग रहा है दैट मीन्स योर स्पाइन इज स्टिफ। जस्ट यू चेक राइट नाउ, अभी चेक करो, अगर यहां लग रहा है दैट मीन्स सर्वाइकल, हियर दैट मीन्स थोरेसिक, हियर लंबर, नीचे तो सैक्रल। अपने कान में मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम होती है। तो सर्वाइकल यहाँ आ जाएगा, थोरेसिक, फिर लंबर और ये सैक्रल और ये कॉक्सी बोन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हम समझ सकते हैं। आगे मैं और इसका डिटेल बताता हूं आपको। होप सो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये टॉपिक। अगर आप डिटेल में सीखना चाहें तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जस्ट 1 मिनट। देखिए, अच्छा इस ऐसा भी कहा गया कि सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं अल्टीमेटली ऑल ऑर्गन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है तो आप स्वस्थ इंसान हो। कहावतों में भी लोग कहा करते थे कि अब किसी के बच्चे की डेथ हो जाए यंग एज में, लोग कहते हैं अरे इनका तो कमर टूट गई। महंगाई से कमर टूटी, पत्रकार वाले जो मीडिया ऐसे ही लिखती है ना कि महंगाई से कमर टूटी, व्हाई इज ए कमर, कमर इज अ बेस ऑफ द बॉडी। जैसे अगर कमर की प्रॉब्लम होगी तो भी शरीर हिल जाता है, बिखर जाता है, कोई इंजरी हो गई तो पैरालिसिस तक हो जाता है। तो दैट मीन्स इट्स अ मेजर रोल प्ले इन द बॉडी। नहीं, वैसे ही महंगाई